जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन ज़ाहिद लोधी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पाकपतन से। और आज हम बात करेंगे फ्लोनिका मिड के बारे में। फ्लोनिका मिड, इसके केमिकल्स की खसूसियात क्या हैं कपास के ऊपर, इसको हम किस तरह स्प्रे करके इससे अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और ये ज़्यादा इफेक्टिव किन कीड़ों के खिलाफ है। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सके। तो हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। तो फ्लोनिका मिड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो कपास है वो इम्पोर्टेंट मरहले में दाखिल हो चुकी है। जो पहले लगी हुई थी कपास, उसकी जो फार्मर्स हैं उन्होंने 1 से 2 चुनाइयाँ कर ली हैं, और जो हमारी लेट सोइंग थी वो अब टिंडे, उनके टिंडे बनने शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि आप सब देखते हैं कि हमारा मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है। गर्मी और हबस की वजह से कपास के ऊपर सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले का हमला हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और काश्तकार भाई इनसे तंग आकर वो एक ही केमिकल की तरफ देख रहे हैं, वो है फ्लोनिकामिड। फ्लोनिकामिड पहले ये उलाला के नाम से जो आईसीआई कंपनी इसको मार्केट में सेल करती थी, लेकिन जैसे ही ये प्रोडक्ट ओपन हुआ है तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ नाम से और मुख्तलिफ़ फार्मूलेशन के हिसाब से ये सेल कर रही हैं। और अब जो इस साल है तो कुछ कंपनीज़ ने इनका फ्लोनिकामिड के साथ मुख्तलिफ़ केमिकल्स का मिक्सचर भी दे दिया है, ताकि वो इसकी जो जैसे कि पायरीप्रोक्सीफेन या थ्रिप्स के लिए क्लोरफिनापायर का मिक्सचर आ गया, ताकि सफ़ेद मक्खी सब्ज़ तेले के साथ साथ हम इसका थ्रिप्स को और इसके साथ सफ़ेद मक्खी के अंडे बच्चे को भी कंट्रोल कर सकें। तो आज हम बात करते हैं इसकी खसूसियात की। जो फ्लोनिकामिड है ये 1990 के बाद जर्मन कंपनी है उसने ये तैयार किया था। और सबसे पहले जो उन्होंने टेस्ट किया था ये एफिड के ऊपर था, जो सुस तेला है उसके ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मज़ीद चेकिंग के दौरान जब उन्होंने तजुर्बात किए तो ये सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेले को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करता था। तो जैसे और उसके बाद उन्होंने ये जो मुख्तलिफ़ ममालिक को इन्होंने ये प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में 3-4 साल पहले ये आया था, आईसीआई कंपनी इसको लेके आई थी फ्लोनिकामिड, और उन्होंने इसे सेल करना शुरू किया था ऊलाला के नाम से, डीएफ फार्मूलेशन। ये एक जर्मन प्रोडक्ट था। जैसे ही ये मार्केट में आया इसने सब्ज़ तेले को और सफ़ेद मक्खी के बालिग को बहुत अच्छा कंट्रोल दिया, और फार्मर इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए। और अब जो है अब भी फार्मर वो फ्लोनिकामिड की तरफ ही देख रहे हैं कि हमारे कपास के ऊपर जो सब्ज़ तेला है और सफ़ेद मक्खी है ये हम फ्लोनिकामिड से ही कंट्रोल करेंगे। और आइए हम आज आपको बताते हैं कि आप इसको फ्लोनिकामिड के ज़रिए किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आम तौर पर जो हम फार्मूलेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो 60 ग्राम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर हमारे सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल करना है इसके जो बालिग हैं तो उसके लिए हम इसको 80 ग्राम जो है वो स्प्रे करते हैं। लेकिन हम इसकी अगर खसूसियात बात करें इसके केमिकल्स की, ये किस तरह कंट्रोल करता है, तो ये हम कहते हैं कि ये एंटी फीडेंट है। सबसे पहले एंटी फीडेंट मतलब कि इसका नॉकडाउन इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे किसी के ऊपर तो आधे घंटे के अंदर अंदर ये अपना असर को दिखाना वो पौधों के ऊपर शुरू कर देगा। सिस्टमिक एक्शन है कि पौधों के ये जाइलम फ्लोएम के अंदर शामिल हो जाता है और पूरे पौधे को ये जहरीला कर देता है। जैसे ही ये हमारे जो सब्ज़ तेला या बालिग मक्खी इसके ऊपर पौधे के ऊपर रस चूसेंगे तो उसका जो जहरीला जो उसका जो जहर है वो उनके अंदर चला जाएगा रस चूसने के साथ साथ, और उनका जो खाने पीने का अमल है और जो फुजला करने का अमल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और वो आपको 2 से 3 दिन तक ऐसे ही चलते फिरते नज़र आएंगे, लेकिन वो हमारे पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, क्योंकि उनका जो एंटीफीडेंट है या जो फुजला करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। और 2 से 3 दिन के बाद वो आपको पौधों के ऊपर मरे हुए नज़र आएंगे। लेकिन इनका नॉकडाउन इफ़ेक्ट नहीं है कि आप सुबह स्प्रे करें आपको 2 घंटे बाद सब कीड़े जो हैं वो मरे हुए मिलें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप स्प्रे करेंगे इसका, वो आपको थोड़े 2 से 3 घंटे के बाद वो जो उसका खुराक बनाना खाने का अमल होता है कीड़े मकोड़ों का वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि जी अगर बारिश आ जाए, तो अगर हम बारिश आ जाती है तो अगर हम 1 से 2 दिन तक हम स्प्रे करने के बाद दौरान बारिश नहीं आती तो ये अपना फुल एक्शन करेगा। लेकिन इस दौरान अगर बारिश आ जाती है तो ये जो अपनी एफिकेसी है वो कम कर देते हैं। ठीक है, आईपीएम में इसका बहुत अच्छा कंट्रोल रोल है, क्योंकि आईपीएम में हम कहते हैं कि जो हमारे बेनिफिशियल हैं दोस्त कीड़े हैं उन तक इनका जो नुकसान ना पहुंचे। तो फ्लोनिकामिड है ये टारगेटेड इंसेक्टिसाइड है, ये सिर्फ अपने जो हमारे टारगेट हैं उसको कंट्रोल करता है। बेनिफिशियल जो दोस्त कीड़े हमारे फील्ड में मौजूद होते हैं उनका इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि ये उन
वो अपनी हालत में ठीक रहते हैं। सिर्फ जो हमारे नुकसानदेह कीड़े होते हैं ये सिर्फ उनको कंट्रोल करता है। तीसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लोनिकामिड के लिए हमें पानी की मिकदार ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे कि आप बोतल में देखें तो उधर मेंशन होगा कि आप 160 लीटर पानी इस्तेमाल करें। 160 लीटर पानी इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो ऊपर से लेके नीचे तक शावर हो जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आपका जो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप अपनी पानी की मिकदार को कम करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट की एफिकेसी है वो कम हो जाएगी। आप उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं ले सकते जितना आप इसको वो आपने सोचा होता है कि मैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले लूँगा। अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए आपको 160 लीटर पानी जो है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सुबह के टाइम इस्तेमाल करें, सुबह के टाइम आप स्प्रे करें ताकि आपको जो कीड़े-मकोड़े हैं उनसे भी अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। धूप में इसको स्प्रे ना करें, पानी अच्छा लगाएँ। जो पानी अच्छा मीन के पानी को आप मीठा पानी लगाएँ ताकि आपको जो वो है ना अच्छा रिज़ल्ट मिल सके। तो ये थी जी फ्लोनिकामिड की ख़ुसूसियत कि आप फ्लोनिकामिड को स्प्रे करते हुए आप सब्ज़ तेले और सफ़ेद मक्खी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आप क्लोरफेनापाइर का मिक्सचर ऐड कर लेते हैं तो आपका थ्रिप्स भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। अगर आप फ्लोनिकामिड के अंदर पायरीप्रॉक्सीफिन को ऐड करेंगे तो आपका जो सफ़ेद मक्खी का अंडा बच्चा है वो भी बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। जी शुक्रिया।